लीज़ को लेके लगातार बवाल चल रहा था, विवाद चल रहा था, तो दोनों बीएसपी प्रबंधन और रजिस्ट्री ऑफिस के बीच में क्या अपडेट है अभी? उनको स्वामित्व 2002 में मिला था मकान का, लेकिन उस एग्रीमेंट की रजिस्ट्री पेंडिंग थी जो नहीं हुई थी। भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव इसमें पूर्ण तरह से सक्रिय थे। लीज के मामले को लेकर पूरी तरह गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने लगातार इस विषय को उठाए रखा और अपने जो क्वार्टर लॉट है, जो क्वार्टर लीज में मिले, उसके मालिक बन जाएंगे कहीं ना कहीं। जो बीएसपी का जो लीज वाला मामला है, उसमें एक एग्रीमेंट हुआ है जिसकी रजिस्ट्री अभी तक लंबित है। एक बहुत लगभग 20-21 सालों से भिलाई के जो 4,500 लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका निर्णय आना था। 2002-2003 में लीज हुई थी, लगभग 4500 लोग थे। मौन को लेके एक बड़ा कंफ्यूजन था कि पैसा कितना देना होगा, किसको देना होगा। आज एक बहुत खुशी की बात है कि ये रजिस्ट्री की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। लीज को लेकर भिलाई में इन दिनों बवाल चल रहा है। बवाल के बीच एक जरूरी अपडेट आया है, बड़ा अपडेट है जो शायद आपको जानना जरूरी है। और 4,500 के आसपास टोटल लीज धारक है जिनकी रजिस्ट्री को लेकर लगातार पेज की खबरें आ रही थी। हमारे साथ मेयर नीरज पाल जी हैं जो बताएंगे इस पर क्या अपडेट आया है, जो शहर वासियों के लिए काफी जरूरी है। मेयर साहब, लीज को लेकर लगातार बवाल चल रहा था, विवाद चल रहा था, तो दोनों बीएसपी प्रबंधन और रजिस्ट्री ऑफिस के बीच में क्या अपडेट है अभी? देखिए, विवाद में अगर जाएंगे तो बहुत पुरानी बात है कि 2002 से लेकर लगातार भिलाई के जिन लोगों जो लीजधारी हैं, जिनका एग्रीमेंट बीएसपी प्रशासन के साथ हुआ था, उनको स्वामित्व 2002 में मिला था मकान का, लेकिन उस एग्रीमेंट की रजिस्ट्री पेंडिंग थी जो नहीं हुई थी। लगातार कई सरकारें बीच में आई और ये मामला लंबित रहा, पेंडिंग रहा। कई विधायक, कई मंत्री रहे, लेकिन ये मामला अनसुलझा रहा। पिछले 4 सालों से लगातार भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव इसमें पूर्ण तरह से सक्रिय थे। लीज के मामले को लेकर पूरी तरह गंभीरता दिखाते हुए उन्होंने लगातार इस विषय को उठाए रखा। पिछले दिनों 8 अप्रैल को जब भेंट मुलाकात में माननीय सीएम साहब जब यहाँ आए, माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ भिलाई पहुँचे, तो फिर से उनके संज्ञान में विधायक जी ने इसको लाया और पूरी डिटेल से बात की और ये बताया कि ये जो स्टाम्प जो इनका एग्रीमेंट है, जो बीएसपी का जो लीज वाला मामला है, उसमें एक एग्रीमेंट हुआ है जिसकी रजिस्ट्री अभी तक लंबित है, जो कि समय अवधि में होनी चाहिए। हो जानी थी। ये एक कानूनी प्रक्रिया है, समय अवधि में हो जाना चाहिए, लेकिन किसी न किसी विलम्ब की वजह से ये पेंडिंग होता रहा था। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने डायरेक्टर इंचार्ज बीएसपी के जो डायरेक्टर इंचार्ज है अनिर्बन दास जी को, उनको निर्देशित किया कि इस प्रकरण को आप जिला प्रशासन के साथ बैठकर जल्द से जल्द निपटाएं। और उसके बाद लगातार ये प्रक्रिया, भेंट मुलाकात 8 अप्रैल को जो माननीय मुख्यमंत्री जी की हुई थी, उसके बाद ये लगातार इस पे माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में, विधायक जी के मार्गदर्शन में, नगर निगम के अधिकारी, मैं स्वयं भी था, कमिश्नर साहब भी थे, विधायक जी के जो विधिक सलाहकार हैं और जिला प्रशासन के सभी अधिकारी, जिसमें सारे एडीएम, एसडीएम और पंजीयक, जो जिला पंजीयक रजिस्ट्रार मैडम हैं, वो भी थी। इन सब की ये बैठकें लगातार चलती रही और 10 जून से लेकर लगातार 10 अप्रैल से लेकर लगातार ये बैठकें चलती रही और 17 जून को जाके ये फाइनल हुआ कि इसमें आगे बढ़ा जाए, क्योंकि जो ऐसे कुछ छोटे छोटे मामले थे जिनको समझना था, जब वो बीएसपी प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम, हम सब ने मिलकर बैठकर माननीय विधायक जी के नेतृत्व में इस पे हम लोग लगातार बैठकें करते रहे और ये मामला 19 जून को फाइनल हो गया था। रजिस्ट्री की प्रक्रिया जो है अब शुरू हो जाएगी, जो कि हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जो छोटी मोटी बाधाएं थी उस पर चर्चा होने के बाद वो क्लियर 19 जून को हो गया था और 19 जून को ये हो गया कि अब हम लोग रजिस्ट्री की दिशा में बढ़ेंगे। जो एग्रीमेंट, एक बड़ा काम था, एक बहुत लगभग 20-21 सालों से भिलाई के जो 4,500 लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, उसका निर्णय आना था। इसीलिए बहुत संभल के, बहुत गंभीरता से इसको चलना चाहिए था, ये मान के हम लोग लगातार लगे रहे। बीच में कुछ बहुत सारे संगठन अलग अलग इसमें बयानबाजी और जैसे होता ही है, ये जिस कारण से श्रेय की जो राजनीति होती है, जैसे जिसके कारण से इतने साल लंबित रहा। जब भी इस पे कोई बात होने लगी, कोई हल निकलने लगा, तो कोई ना कोई ऐसा बीच में पड़ के ये काम डिले होता रहा। अब जाके जब ये सब हो गया 17 जून को, अब प्रक्रिया चल रही है और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज
रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री की प्रक्रिया आज हो जाएगी और जहाँ तक आज या कल में ये जो रजिस्ट्रेशन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विधायक जी के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन और नगर निगम भिलाई तीनों के समन्वय से ये रजिस्ट्री चालू हो जाएगी। अमाउंट को लेके एक बड़ा कंफ्यूजन था कि पैसा कितना देना होगा, किसको देना वही होगा। सब जो इतने दिन लगे 10 अप्रैल से लेके जो 17 जून लगा, इसी पे बात चल रही थी कि क्योंकि उस समय जो प्रीमियम लिया गया था जो 2002 में जब 2002 में 2003 में लीज हुई थी, लगभग 4500 लोग थे। 30 साल की लीज थी। ये 30 साल की लीज थी और इसको 3 बार रिन्यू होना है। मतलब ये बिना जैसे 30 साल की मिली, इसके बाद फिर 30 साल और फिर 30 साल, मतलब 90 साल की लीज एग्रीमेंट था। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई उसमें वृद्धि नहीं थी। जो प्रीमियम उस समय 30 साल जो प्रीमियम है वही प्रीमियम रहेगा, उसमें कोई वृद्धि का कोई वो नहीं था। ये सब चीजें होते होते समय लगा। अभी जो समय का प्रीमियम निर्धारित था उसी प्रीमियम को आधार बनाकर ये लीज की प्रक्रिया आगे चालू हो रही है। रजिस्ट्री में कोई पैसे लगेंगे, वो कैसे होगा? रजिस्ट्री का जो स्टाम्प ड्यूटी रहती है वो स्टाम्प ड्यूटी उस प्रीमियम के ऊपर लगना है, नॉमिनल है। जो स्टाम्प उस समय का जो प्रीमियम राशि है उसके ऊपर जो स्टाम्प ड्यूटी रहती है वो लगेगी। और ये सारे लीज धारकों को नोटिस जानकारी दे दी गई होगी कि आपको जानकारी दे दी गई है। और ये जैसे ही ये प्रक्रिया शुरू होगी, जिला प्रशासन ने एक विधिवत इसका एक प्रोफार्मा बनाया है। एक उस प्रोफार्मे में फुलफिल करके लोग रजिस्ट्री के लिए आगे बढ़ सकेंगे। और आने वाले समय में ये तो एक पार्ट हो गया उन मकान बीएसपी के आवास वालों का। इसमें अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, ये अभी फाइनल नहीं हो गया। जो ये हम लोग लगे हुए हैं अभी, माननीय विधायक जी जिसमें प्रयास कर रहे हैं कि इसके साथ ही साथ जो व्यापारी हैं या और कोई जैसे वाले हो गए, दुकान वाले हो गए जी, जितने भी इस टाइप के प्रकरण हैं उन सब पे भी कोई रास्ते का हम लोग एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ सकें, उसके आने वाले समय में बिल्कुल आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। आज एक बहुत खुशी की बात है कि ये रजिस्ट्री की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। भवन अपने जो क्वार्टर लॉट है, जो क्वार्टर लीज मिले, उसके मालिक बन जाएंगे कहीं ना कहीं। मालिक तो ये है कि रजिस्ट्री होगी। मालिक क्योंकि लीज और जिसको हम बोलते हैं फ्री होल्ड होना, वो अलग चीज़ें हैं। ये कानून में अलग अलग चीज़ें हैं। लीज होना, लीज भी आप उसका पूरा उपयोग आप करते हो, आप पूरा उपयोग उसका कर सकते हो उस प्रॉपर्टी का, लेकिन फ्री होल्ड होना एक अलग चीज़ है। ये लीज पे रहेगा, रजिस्ट्री के बाद लोन वगैरह में यूज तो रहेगा। मतलब आप उसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन फ्री होल्ड होना अलग चीज। लोन वगैरह मिल जाएगा उस प्रॉपर्टी से? लोन की अभी आगे जाके प्रक्रिया समझ में आएगी। लोन तो मेरे ख्याल से अभी क्योंकि फ्री होल्ड नहीं है, इसलिए क्या आगे जो कानून में जो ये आएंगी उसके हिसाब से हम बढ़ते जाएंगे। अभी फर्स्ट फेज में पहली बात तो ये है कि जो 4500 लोग हैं, जिन लोगों को जो रजिस्ट्री के लिए रुके हुए थे, वो रजिस्ट्री की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी। कब तक चलेगी ये लगातार पूरे 4500 लोगों का? डेडलाइन तो नहीं कि आपको 10 दिन में करना है, 20 दिन में करना है? नहीं, ऐसी कोई डेडलाइन नहीं है। वही चीज मैं बता रहा हूँ, इसको बहुत आराम से सोच समझ के इसमें हम लोग आगे बढ़े हैं। बिल्कुल कोई त्रुटि नहीं है। आज विधायक जी भी रहेंगे और रजिस्ट्री की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो जाएगी। थैंक यू मेयर साहब। तो ये थे मेयर नीरज पाल, जिन्होंने रजिस्ट्री के बारे में बताया कि वाकई में 4500 जो लोग थे जिनको लीज मिला था, लीज के बाद क्वार्टर मिले थे, क्वार्टर के बाद जो है रजिस्ट्री की प्रक्रिया अटकी हुई थी, वो प्रक्रिया आज शुरू होने वाली है। ये बड़ी राहत की बात है उन 4500 लोगों के लिए, टाउनशिप के लोगों के लिए। इसके लिए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और मेयर नीरज पाल ने काफ़ी पहल की थी, इसके लिए लंबे समय से वो लगे हुए थे। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।